You are listening to Nai Super Web Radio. खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ज़ा को भी गुज़रने की मजाल ना हो। ऑल राइट जनाब, अस्सलाम वालेकुम एंड ऑफ कोर्स अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यू लवली एंड लाइवली पीपल ऑफ पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और होंगे एकदम आला। रब्बे कायनात से दुआ भी यही है कि आप जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी के हर फेज़ में कामयाब व कामरान रहें, कभी भी कोई गम आपके पास से ना गुजरे, हमेशा खुशियाँ और कामयाबियाँ आपके कदम चूमती रहें। राइट जनाब, आपकी समातों तक पहुँचने वाली आवाज़ आपके मनपसंद रेडियो चैनल नई सुबह वेब रेडियो की है और आज की ये खुसूसी नशरियात सुन रहे हैं आप लाइव, एब्सोल्युटली लाइव फ्रॉम द पैनल ऑफ नई सुबह वेब रेडियो। और ये है जनाब जश्न आज़ादी की खुसूसी नशरियात और आज़ादी नाइट की खुसूसी नशरियात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं कौन आपके साथ? भाई पहचान तो गए होंगे, नहीं पहचाने? चलें कोई नहीं भाई, ऐसा होता है। और अगर आप नहीं पहचाने तो आपको बताते चलें कि मैं हूं आपके साथ इस खुसूसी नशरियात में आपका मेज़बान, मुझे कहते हैं आमिर शफीक। और आज के इस खुसूसी प्रोग्राम में मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूं और मेरे साथ मेरी पूरी टीम शामिल है, पूरे आरजेस के पलंदे शामिल हैं। यूं कह लीजिए कि आरजे का छट्टा लेकर आया हूं मैं। राइट जनाब, और मेरे साथ मेरे पूरे साथी आरजेस मौजूद रहेंगे सारे इस खुसूसी नशरियात में। और हम कब तक आपके साथ मौजूद रहेंगे ये आपको बताते चलें जनाब कि हम आपके साथ मौजूद रहेंगे अभी से लेके रात गए तक। और इस खुसूसी नशरियात को लेकर के हम आपके लिए आए हैं। इस खुसूसी नशरियात का इनेकाद करने का मकसद ये है कि आज़ादी के दिन को खुश आमदीद कहा जाए और आज़ादी के उन लम्हात को याद किया जाए जब 14 अगस्त 1947 को क़याम पाकिस्तान हुआ था, यानी पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था। और पाकिस्तान के क़याम के बाद आज तक हम इस आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। तो जी आपको ये बताते चलें कि इस खुसूसी नशरियात में मेरे साथ कौन कौन होगा। मेरे साथ होंगे मेरे को आरजे, जिनमें शामिल है सबसे पहली मेरी को आरजे, मेरी साथी आरजे वन एंड ओनली राइट जनाब। मेरे साथ मेरी को आरजे मौजूद हैं आरजे तुरतुल ऐन, और इनका माइक मैंने खोल दिया है। अस्सलाम वालेकुम। ज़रा दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आई। हाँ बोलिए। हाँ आप बोलिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। कुरतुल ऐन अब्बासी, ये पैनल है ना, थोड़ा सा इसके फेडर्स एडजस्ट करने होते हैं और इनका एडजस्टमेंट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आगे पीछे होती हैं चीज़ें, तो परेशान नहीं होना आपने, ठीक है? ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। लाइव ट्रांसमिशन है, लाइव ट्रांसमिशन में ये उथल पथल होती रहेगी। तो बताएं क्या हाल और अहवाल हैं, क्या हो रहा है? और आज़ादी नाइट में आज हमारे साथ मौजूद हैं, कैसा फील कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हाल और चाल दोनों बहुत अच्छे हैं। आपके इस पैनल की तरह नहीं है कि उथल पुथल चल रही है। यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा और स्मूथ चल रहा है। अच्छा, यानी मेरा पैनल स्मूथ नहीं है? हो जाता है, जैसे हमारे मुल्क की सियासत का हाल है, अप एंड डाउन चलता रहता है, कोई मसला नहीं है। अगर ऐसा ना हो तो फिर क्या पता चले कि हम पाकिस्तान में देखें, हमारे मुल्क की सियासत जो है वो बिल्कुल अच्छी चल रही है और ये सियासत ही थी कि जिसके नतीजे में आज आप आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रही हैं। एक अलग बहस है, इसको मत छेड़िएगा क्योंकि फिर पलंदे के पलंदे और खुल जाएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो वाली बात तो कर ही नहीं रही हूँ, वो तो क्या बात थी, लेकिन अभी वाले मामला थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं यहाँ पर आजकल क्या बहस चलती है बिजली और उस चीज़ की, लेकिन खैर हम वो बात नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने यहाँ पर इन्वाइट किया, और आज हम यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन के लिए मौजूद है। 78 सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं हम अपने इस प्यारे मुल्क पाकिस्तान की। राइट जनाब, और पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान पूरे 78 साल का हुआ चाहता है, और 78वीं सालगिरह के मौका पर हम यहाँ पे मौजूद हैं। गुरतुलैन, ये एक और मुस्कुराता हुआ चेहरा नज़र आ रहा है हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। उमर ज़रा पीछे होके क्यों बैठे हैं भाई, चेयर अपनी करें आगे और इनकी तरफ बढ़ जाएं, क्या ख्याल है, इनको भी ले लें साथ, उदास होके बैठे हैं। क्यों नहीं यार जी, उमर एक बहुत खूबसूरत हमारे गुलदस्ते का फूल है और उनको मुझे लगता है शामिल कर लेना चाहिए, तो उमर की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर जी। तो वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया सर आमिर शफीक साहब और कुर्रतुलैन अब्बासी, आपने मुझे बोलने का मौका फराहम किया। आज़ादी की इस ट्रांसमिशन में बोलने की आज़ादी आपने दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। और चांद रात पर मुलाकात हुई थी लिसनर्स के साथ, और उसके बाद आज मुलाकात हो रही है। नई सुबह वेब रेडियो के लिसनर्स भी सोच रहे होंगे कि नई सुबह ने लगता है कि उमर को खास मौक़ों के लिए रख छोड़ा है। अच्छा, वैसे आज उमर ऐसे बोल रहे हैं, यानी आज उमर ऐसे बोल रहे हैं, मेरा दिल करता है इनको मैं फील्ड में भेजूं और इनको कहूं चल भाई रिपोर्टिंग करें वहां से। क्या ख्याल उमर, जाएंगे? इतने वक्फे के बाद आ रहे हो, इतनी ब्रेक के बाद आ रहे हो, तो आपका जो जज्बा होता है आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपने भी जिंदगी में बहुत सी ब्रेक्स एंजॉय की होंगी। ऑलराइट जनाब, ये खुसूसी नशरियात चलती रहेगी, क्या ख्याल है? बाकी आरजेस की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन इस वक्त 11:09 हुआ चाहते हैं स्टूडियोज़ की घड़ियों के बिल्कुल मुताबिक। ये है पाकिस्तान का मयारी वक्त, और आप हमें जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, चाहे इंडिया में सुन रहे हैं, चाहे यूएई में सुन रहे हैं, चाहे बांग्लादेश में सुन रहे हैं, चाहे पाकिस्तान ही के किसी इलाके में सुन रहे हैं, तो ज़रूर बता सकते हैं आप हमारे साथ शामिल होकर। और हमारा जो सर्विस सेंटर का नंबर है वो है जनाब 0330860007 यानी 0330860072। यहाँ पर आके हमारे साथ शामिल होइएगा और अपनी जो राय है वो हम तक पहुँचाइएगा। हम आपके वॉइस नोट्स लाइव शामिल करेंगे, और अगर आप लोग हमें कॉल के तवस्सुत से भी प्रोग्राम का हिस्सा हमारे साथ बनना चाहते हैं तो भी हम प्रोग्राम में लाइव लेंगे आपको। लेकिन कुर्रतुलैन, क्या करें आगे, आप बता दें ना, अभी क्या करना चाहिए हमें आगे? मुझे लगता है कि इस इंडिपेंडेंस डे की मतलब बाकायदा ये शुरुआत कर रहे हैं, तो एक खूबसूरत सा एक मिली नगमा हो जो इस चीज़ को आगे बढ़ाए, और फिर हम बाकी आर्टिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्या ख्याल है? ऑलराइट जनाब, बिल्कुल एक ज़बरदस्त सा मिली नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, और ये है जनाब उठ मांग दुआएं आका से, हाँ मांग दुआएं मौला से। अमजद हुसैन की खूबसूरत सी आवाज़ है, और ये खूबसूरत सी दुआ है पाकिस्तान के नाम जिससे हम प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, और साथ ही ये कि पाकिस्तान के सारे शहरों जिंदा रहो पाइंदा रहो, रोशनियों रंगों की लहरों जिंदा रहो पाइंदा रहो, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू जस्ट स्टे ट्यून टू नई सुबह वेब रेडियो, योर फेवरेट हमारे साथ रहो, रेडियो। कहीं मत जाओ, रेडियो का वॉल्यूम बस जरा सा बढ़ाओ। विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो, नई सुबह वेब रेडियो, नई सुबह वेब रेडियो। Alright listeners, welcome back after this beautiful track जो आप लोगों को यकीनन बहुत पसंद आया होगा। और इस वक्त तो आज़ादी की कोई भी चीज़ हम सुन रहे हैं ना जो आज़ादी से रिलेटेड हो, तो मुझे लगता है रूम में एक नई अजीब सी क्या कहते हैं ताजगी आ जाती है, और आप एक अजीब से जज्बे से सरशार हो जाते हो। तो इस वक्त सेम वो चीज़ मैं महसूस कर रही हूँ, यकीनन आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, और हमारे जो आरजेस हैं वो भी यही चीज़ महसूस कर रहे होंगे। तो भाई आने वाला है, बस थोड़ा सा टाइम रह गया, दिलों पे हाथ रखें, ऑल इज वेल। और उमर से तो बात हो गई, अब मैं बढ़ रही हूँ एक और खूबसूरत सी आरजे की जानिब जिनकी खूबसूरत सी आवाज़ अक्सर आप सुन रहे होते हैं। लेकिन एक हम अनाउंसमेंट छोटी सी करते चलें कि 2 नंबर्स हमने आपको दिए हैं, देने हैं। एक नंबर हमने अनाउंस कर दिया, एक और नंबर हम अनाउंस कर रहे हैं एनी, जो कि लिसनर्स की अप्रोच के लिए है। यहाँ पर आप लाइव कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो है वो मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आप मैसेज करिएगा, हम खुद आपको कॉल पे लेंगे। नंबर आप नोट कर लीजिए 0321
03161083334 यानी 032161083334 इस नंबर पे आके आप हमारे साथ राबिता कर सकते हैं। और आपने बात की कुर्रतुल-ऐन के आज़ादी का एक जज्बा जो है वो हमारे अंदर थ्रिलिंग पैदा हो जाती है। तो आज शाम को मेरा इत्तेफाक हुआ, मैं ज़रा मोहल्ले में निकला था कोई चीज़ बाय करने के लिए, तो बड़ा एक अच्छा सा समा बना हुआ था। एक मोहल्ले के 4-5 बच्चे थे, वो झंडियाँ, बैजेस, स्टिकर्स लगा के साथ में उन्होंने मिली नगमे लगाए हुए थे और बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट लग रहा था। यकीनन ये बाजे बजाने से ये चीज़ जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है। तो इस पर बातचीत करेंगे, आप लोगों की राय भी लेंगे। लेकिन जनाब फ़िलहाल हम किस आरजे की तरफ बढ़े थे कुर्रतुल-ऐन? अलिशबा की जानिब हम जा रहे थे और बिल्कुल ये जो आपने बाजे वाली बात की इससे मैं थोड़ा सा एग्री करती हूँ। नॉइस पोल्यूशन इंतहा की हो जाती है और हमने तो हमारी कैट को भी ग्रीन और वाइट वाली जो है ना उसकी जो टल्ली होती है ना वो पहना दी है, तो मतलब वो भी आज़ादी मनाने के लिए बिल्कुल रेडी स्टडी एंड गो है। और अच्छा, टल्ली से याद आया कि आप टल्ली वाले मोहल्ले में कहीं इनके आसपास ही क्या बात कर रहा हूँ, याद आया कुछ? अच्छा, इनका टॉपिक और हम बढ़ते हैं अलिशबा की जानिब। अस्सलाम वालेकुम अलिशबा। वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल मेरे प्यारे से लिसनर्स। कैसी हैं आप एनी, कैसे हैं आप आमिर, और कैसे हैं बाकी सब लोग? हम बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और आप हमारे साथ पहली मर्तबा लाइव ट्रांसमिशन में शामिल हो रही हैं। एक तो अपनी फीलिंग्स बताइएगा तमाम सुनने वालों के साथ कि आप क्या महसूस कर रही हैं और आज़ादी के हवाले से क्या बात करना चाह रही हैं। और कुर्रतुल-ऐन ने आपको बुलाया है तो यकीनन इन्होंने कुछ आप से पूछना भी होगा। तो माइक ओवर टू यू। मैं ज़रा उतनी देर में कुछ फीडबैक्स मौसूल हो रहे हैं उनको देख करके आपकी तरफ वापस लौटता हूँ। जी तो भाई मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। लिटरली लाइव का वाकई मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और ऐसे लाइव आने से पहले मैं कांप रही थी, मेरे बड़े मजे के सिम्टम्स थे, बट उसके बाद मैंने खुद को कंट्रोल किया, अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल किया। मैंने कहा भाई जिंदगी में ऐसा तो चलता रहता है, कई आते हैं, हमें उन सबके साथ कोप अप करना पड़ता है। तो भाई अब मेरी एनर्जी लेवल मेरा कमाल है, ठीक, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मैं यकीन और उम्मीद, यकीन और दुआ मेरी यही है कि मेरे लिसनर्स को भी बहुत मजा आ रहा होगा। एंड आपकी स्माइल देख के भाई मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ माशाल्लाह से। आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं, ठीक है। एंड यू आर ड्रेस्ड इन ग्रीन एंड व्हाइट, लिटरली ग्रीन एंड व्हाइट कलर, आपके कपड़ों का कॉम्बिनेशन देख के मैं बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। तो बताइए यानी आप क्या फील कर रही हैं, आपकी क्या फीलिंग्स हैं आज? भाई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बहुत ज़्यादा कि आपने नजर करम यहाँ भी किया, वरना आप भी कुछ कम नहीं लग रही है। और फीलिंग्स मेरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मेरा भी लाइव खासतौर पे हमारी ये जो HOD साहब है इनके साथ पहला एक्सपीरियंस है, बाकी तमाम आरजेस के साथ तो हम कहीं ना कहीं शो करते रहे हैं, तो वो एक मज़ेदार सी फीलिंग है। सेकेंड अलिशबा, एक और चीज़ जो मैं पूछना चाह रही थी कि जो बचपन वाली थी हमारी आज़ादी की सेलिब्रेशंस और अभी वाली में क्या डिफरेंस है? क्या तुम अभी भी वैसे ही मनाती हो या तुम कहती हो बस अब रहने दो, क्या अब तो हम बड़े हो गए? तो क्या होता है, जैसे हमारी पूरी गली इस वक्त सजी हुई है और बाकायदा पैसे सबसे कंट्रीब्यूट करके ना पूरी गली में वो लाइटिंग भी की है और वो झंडियाँ, और मतलब खूबसूरत सा एक मंजर है इस वक्त। तो तुम बताओ कि किस तरह से होता है लिसनर्स के भी और ये हमारे बाकी आर्टिस्ट को भी। हाँ जी यानी, और जहाँ तक आपने बात की बचपन की, तो बचपन में तो वाकई हम लोग बहुत एंजॉय करते थे। लिटरली हम लोग वेट कर रहे होते थे 14 अगस्त का। ओके जी यानी बिल्कुल मैं बहुत एंजॉय करती हूँ 14 अगस्त को। और आपने जैसे बात की बचपन की, तो बचपन में हम लोग तो वेट करते होते थे कि 14 अगस्त कब आएगी। हम लोग सारे जाते होते थे, जाके फ्लैग लेकर आते होते थे, फिर हम लोग गाड़ी पे फ्लैग्स लगाते थे, बाइक्स पर फ्लैग्स लगाते थे, गलियों में फ्लैग्स लगाते थे, और हम लोग स्पेशली बाहर निकलते थे आज़ादी नाइट को, जाकर हम लोग फायरवर्क्स देखते थे। इवन हमारे अपने घर में भी फायरवर्क्स होते थे, हमारे मामू के घर पे अभी भी फायरवर्क्स होते हैं, ठीक, हमारे घर पे भी आज होंगे, ठीक। अच्छा, फायरवर्क्स से याद आया कि जो घरों में फायरवर्क्स हो रहे होते हैं उनमें बारबेक्यू वगैरह के फंक्शन भी हो रहे होते हैं, बारबेक्यू बन रहा होता है और वो भी बड़े तरीके से एंजॉय किया जा रहा होता है। इसके अलावा अलिशबा, इस्लामाबाद में चूँकि आप रहती हैं तो इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा इवेंट होते होंगे, कुछ उनके मुतालिक हमें बताइए। एग्जैक्टली यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स हैं। जैसे अभी मैं देख रही थी
लियाकत बाग में भी आज कॉन्सर्ट हो रहा है, फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी में काफी इवेंट्स हैं, मार्गिला हिल्स में काफी इवेंट्स हैं। तो भाई मैं तो कंफ्यूज हो रही थी, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, कित्थे जावा कित्थे ना जावा, कित्थे जावा भाई। मैंने कहा कि अपने घर पे जो मजा है बारबेक्यू करने का। राइट जनाब, तो ये हलीशबा हमारे साथ मौजूद हैं। तो अभी हम और भी आरजेस हमारे साथ मौजूद हैं। ये कोने में छुप के आज बैठे हुए हमारे साथी आरजे साकिब रज़ा। साकिब ज़रा थोड़ा सा तशरीफ़ लाएं आगे और हम बढ़ेंगे गुरतुलैन इनकी तरफ और इनसे पूछेंगे कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं आज़ादी के मौका पर, ये किस तरह की फीलिंग्स रखते हैं और क्या कहना चाहते हैं और क्या कुछ करने वाले हैं। जी साकिब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब आमिर शफीक साहब एंड अस्सलाम वालेकुम तमाम ही हमारे नई सुबह वेब रेडियो के लिसनर्स। एवरीबॉडी कैसे मिजाज हैं आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई? जश्न आज़ादी आप सबको मेरी जानब से आरजे साकिब रज़ा की जानब से बहुत बहुत मुबारक। नई सुबह की पूरी टीम की जानब से बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको जश्न आज़ादी की। और मार्का हक की आज़ादी भी हम मना रहे हैं इस बार, मतलब मार्का हक का जो जश्न है वो भी हम साथ साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बार। एग्जैक्टली बिल्कुल मार्का हक की, जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं साकिब। मार्का हक की अब बात की आपने, तो अभी चंद लम्हात हमारी ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले मैं भी एक वीडियो देख रहा था, बिल्कुल लाइव ट्रांसमिशन चल रही थी ISPR की, जिसमें जो मार्का हक में बेहतरीन कारकर्दगी जिन लोगों ने अदा की उनको खराज तहसीन पेश किया गया, उनको तमगात वगैरह से नवाजा गया और अच्छी खासी तकरीब हुई वहाँ पे, जो कि हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय की। इंशाल्लाह हम उसकी रिकॉर्डिंग कल की ट्रांसमिशन में आप लोगों के लिए ऑनर करेंगे। सो ये भी एक अनाउंसमेंट हमने आपकी बात से निकाल ली जनाब। तो जी साकिब, इंशाल्लाह जनाब, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और सेलिब्रेशंस इस बार कुछ ज़्यादा ही मुख्तलिफ अंदाज में, मुनफरिद अंदाज में दुबाला हुई हैं और भरपूर इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। खाना पीना भाई, मिठाइयाँ बट रही हैं बाकायदा, भरपूर इंजॉय कर रहे हैं हम इस चीज़ को। और क्यों ना करें भाई, यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। जी यानी आप कंटिन्यू कीजिए। साकिब ने बिल्कुल इस वक्त ना मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं यही अल्फाज अदा करना चाह रही थी और साकिब ने वो कही कि हम कायदे आज़म का जितना भी वो कहें ना कि तेरा एहसान है, एहसान वो कम है। और इसका हम क्या कर सकते हैं कि वो एहसान हम उतार सकें, तो हम इस मुल्क की तरक्की के लिए अच्छे काम कर सकते हैं, अच्छी स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं, अपनी GDP और डिफरेंट चीज़ों को अपर लेवल पर लेके जा सकते हैं, ताकि दुनिया में हमारा नाम अच्छे अल्फाज में लिया जाए, हमें लोग अच्छे अल्फाज में याद करें और ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत की निगाह से देखा जाए। मेरे ख्याल से इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। Hey everyone, if you want to enjoy some really amazing shows and interesting and amazing music, so keep listening Nai Subah Web Radio. ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्म ख़ाइस में, ये इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरो बर तुम्हारे हैं, कहकशा के ये जाले रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है,
तुम हो नग़्मा ख़ाइस के। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो और मैं हूँ आरजे साकिब रजा। मेरे साथ तकरीबन आधा दर्जन आरजे मौजूद है मतलब 6 आरजे के हमरा मौजूद। आरजे आमिर शफीक साहब हमें लीड कर रहे हैं इस वक्त। आरजे आमिर शफीक साहब, आज हम सेलिब्रेशंस मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, जश्न आज़ादी की रात है। अब से कुछ देर बाद हम 14 अगस्त की रात में दाखिल हो जाएंगे। तो कैसा लग रहा है जनाब अली? हम तो आपके साथ मिलकर बहुत सारी खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल जनाब 14 साकिब, अगस्त में दाखिल होंगे तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे, मुझे तो ये लगता है। बहुत अच्छे उमर। तो 14 तबक तो दुश्मनों के उस वक्त रोशन हो गए थे जबकि उनके बरखिलाफ पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था। और मुझे उस बात से वो बात याद आ गई कि जब 23 मार्च 1940 में करारदाद लाहौर के नाम से एक करारदाद पेश की गई थी और इस करारदाद में मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का तस्वुर पेश किया गया था और ये मुतालबा रखा गया था कि मुसलमानों को एक अलग खित्ता ज़मीन अता किया जाए जहाँ वो अपनी रस्म व रिवाज, अपने इस्लामी तालीमात और अपने अकायद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन हुआ क्या कि इसके बाद दुश्मनों ने, चूंकि इस करारदाद में पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था, तो दुश्मनों ने तानाजनी करते हुए, दुश्मनों ने जुमले कसते हुए इससे करारदाद लाहौर की बजाय करारदाद पाकिस्तान का नाम देना शुरू कर दिया। और मुसलमानों का बड़ा दिल देखिए कि मुसलमान रहनुमाओं ने इसे करारदाद पाकिस्तान ही के नाम से कबूल किया और ना सिर्फ कबूल किया बल्कि कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की क़यादत में पाकिस्तान का क़याम 14 अगस्त 1947 को अमल में आया। तो उमर, बड़ी एक ख़ास तवज्जो आपने दिलवाई, सो शुक्रिया अदा करते हैं आपका। लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ कुछ और आरजे भी मुझे याद आई है जी बात से, बस वो सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज मेरा जज्बा तो आप देख रहे हैं, इसके पीछे एक वजह यह भी है कि 1947 की जो 13 और 14 की दरमियानी शब थी, सबसे पहली अनाउंसमेंट लाहौर से हुई थी, मुस्तफ़ा अली हमदानी ने की थी। तो इसलिए जब मैं ये सोचता हूँ कि यही शहर लाहौर था, यही दाता की नगरी थी, यही बागों का शहर, यही फूलों का शहर, यही रेडियो, और यहाँ से अनाउंसमेंट हो रही थी, तो जब मैं ये सोचता हूँ तो मेरा जो जज्बा है, हुब्बुल वतनी है, वो अपनी महराज पर पहुंच जाता है। क्या बात की आपने उमर, और यकीनन हम ये जो अनाउंसमेंट है ना वो उसी टाइम के ऊपर चलाएंगे। हम, हमारे पास ये अनाउंसमेंट मौजूद है और मुझे वो लम्हा याद आ गया और मेरे यकीन जानिए आप ही की तरह जज्बात बड़ी बुलंदियों तक पहुंच रहे हैं। मेरी उमंगें जो हैं वो हाई हो रही हैं और मेरे जज्बात की जो कैफियत है वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर रहा कि ऑल इंडिया रेडियो से अनाउंसमेंट शुरू हुई और वो जब अनाउंसमेंट 11:49 से 12 बजे तक पहुंची तो वही ऑल इंडिया रेडियो पाकिस्तान बन गया। एक लम्हे की देर थी, लेकिन उस एक लम्हे की तब्दीली के पीछे मुसलमानाने बर्रे सगीर की कुर्बानियां शामिल थीं। मुसलमानाने बर्रे सगीर की हिम्मत और हौसले को दाद देनी चाहिए कि जिनके नतीजे में आज हम इस आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। तो ये हम बिल्कुल बात करते रहेंगे और आज़ादी के सेलिब्रेशन के ऊपर यकीनन आपकी भी आरा हम तक पहुंच रही हैं। मुसलसल आप लोगों के मैसेजेस जो कि 0321 610 8334 पर हमें मौसूल हो रहे हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आप परेशान ना हो कि आप जनाब मैसेज कर रहे हैं कि आपके मैसेजेस हम ज़ाया होने देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो हमारे साथ और भी आरजेस मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं। आरजे अक्सरज़ादा मेरे साथ मौजूद हैं जो कि बड़ी खामोश सी बैठी हुई हैं। चल के पूछते हैं कि इनकी फीलिंग्स आज क्या हैं और ये क्या कैफियत महसूस कर रही हैं, और आज़ादी के इस मौके पर जबकि हम 78वीं आज़ादी की सालगिरह मनाने जा रहे हैं, ये सुनने वालों को क्या पैगाम देंगी और इस सेलिब्रेशन में अपना हिस्सा किस तरह डालेंगी। जी अक्सा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम लिस्टर्स और बाकी जो आरजेस हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जहाँ तक बात है मेरी खामोशी की, तो मैं इंतज़ार कर रही थी इस बात का कि कब आप लोग चुप होंगे या माइक हमारी तरफ करेंगे ताकि हमें भी बोलने का मौका मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आप लोगों ने मौका हमें बहुत देर में दिया, तो ये गलत बात होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
मौका देना चाहिए छोटे छोटे आरजेस को। माना कि हम छोटे हैं लेकिन अब काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, तो अब इतनी तो नहीं, हमारी यहाँ बनती पर है। मैं आपके लिए, आप तमाम आरजेस के लिए ये बात कहूँगा कि आप इस रेडियो के वो कलियाँ और फूल हैं कि जिनके तवस्सुत से ये गुलदस्ता महकता है। कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, हर शख्स की अपनी अहमियत होती है। जहाँ पर फूल की अहमियत होती है वहाँ पर कलियों की अहमियत होती है, और जहाँ पर फूल और कलियों की अहमियत होती है वहाँ पर उस पौधे की अहमियत होती है कि जहाँ पर वो फूल और कलियाँ उगे हुए होते हैं। तो ये गुलदस्ता है कि जिसके आप फूल और कलियां हैं, और आप लोगों का शुक्रिया है कि आप लोग हमारे साथ इस खूबसूरत सी ट्रांसमिशन में मौजूद हैं। अक्सर बताइएगा कि आप बचपन में आज़ादी किस तरह सेलिब्रेट करती थी बचपन में, और आज में क्या तब्दीली आप देखती हैं, और हमें आज़ादी सेलिब्रेट किस तरह से करनी चाहिए? जब मैंने शो ज्वाइन किया और हम जब सुन रहे थे, अभी आरजे एनी बात करी थी और अलीशा भी बात करी थी बाजों के हवाले से, कि बाजे वगैरह जो है वो अगर उनके ऊपर पाबंदी हो भी गई है, लेकिन अक्सर औकात अभी भी मतलब कहीं ना कहीं आवाज़ें आ रही होती हैं बाजों की, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना उनको वो जो चीज़ देख रहे होते हैं ना तो फिर उसको फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, बच्चों को तो हम मना नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात है मेरी सेलिब्रेशन की, तो मैंने कभी भी ये बाजे वाली चीज़ नहीं की है अपने किसी भी जश्न आज़ादी के मौके पर। और इसके अलावा मुझे प्रॉपर मतलब अपनी जो जिस तरह मैंने अभी ड्रेसिंग की हुई है उस हिसाब से ही रेडी होना, हमेशा से वैसे ही रेडी होती हूँ। वाइट या ग्रीन, वाइट और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन होता है मेरी ड्रेस का वो होता है, इसके साथ चूड़ियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। मतलब अपने ऊपर मेरा कोई जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बाकी चीज़ें तो चल जाए, लेकिन मैं कहती हूँ कि भाई प्रॉपर आपके पास जो है ना वो ड्रेसिंग होनी चाहिए आपकी, जो आपका जो इवेंट है उस हिसाब से। और उसके अलावा जो है वो उसी तरीके आपकी जो है वो आपके पास फ्लैग होना चाहिए, बैज होना चाहिए, वरना अगर आपके पास एक चीज़ ना हो ना तो आप ऐसा लगता है वो अधूरे हो। तो मैं कहती हूँ कि मेरी सेलिब्रेशन में सबसे पहली चीज़ है कि मैं खुद कैसी दिखनी चाहिए, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें होती हैं। और ज़्यादातर जो है मैंने अपनी जो जश्न आज़ादी है वो अपने स्कूल्स इवेंट्स में, कॉलेज के इवेंट्स में, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी इवेंट्स में, और अब तो नई सुबह के साथ ही हमारी जश्न आज़ादी होती है, तो बड़ा मज़ा आता है। इसके अलावा जहाँ तक बात है रात की, तो अभी तो हम लोग स्टूडियोज़ आए हुए हैं और काफ़ी अरसे से हमें मौका मिलता रहता है स्टूडियोज़ आने का, और वहीं से हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जिस तरह अभी यहाँ पे आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं। तो बस ये चीज़ें, बस थोड़ी सी चीज़ों में तब्दीली हो जाती है, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि पुरानी चीज़ों को भूल जाते हैं, बस उसमें हम जो है वो नई चीज़ें ऐड कर लेते हैं, तो ये होता है। बाकी तो वही सब कुछ है जो चलता रहता है। बस मैं एक जो कमी महसूस करती हूँ वो ये करती हूँ कि जब से हमारे पास ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है ना, तो उससे जो हम लोग एक दूसरे के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना और एक दूसरे के घरों पे जाना, प्रॉपर वो सेलिब्रेशन का जो एक मज़ा है ना वो नहीं आ पाता। क्योंकि अब हम ये कहते हैं कि भाई फ़ोन पे रब्ता कर लेंगे, फ़ोन पे मतलब मिल लेंगे, बात कर लेंगे, विश कर लेंगे, और जाने की क्या ज़रूरत है। या अगर जाना भी है तो बहुत सोच समझ के जाते हैं कि यार एक दिन तो छुट्टी का मिलता है, क्योंकि सही सी बात है कल सबकी छुट्टी भी है तो उसके लिए जो है ना लड़के तो फिर भी बाहर निकल जाते हैं, लेकिन लड़के यही सोचते हैं भाई एक दिन है घर वालों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा अक्सर ने कि भाई पुरानी चीजों पर नई चीजों का चर्चा, और सोशल मीडिया के बारे में जो अक्सर ने बात की है भाई एग्री करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है नई चीजों के साथ अगर इंडल्ज नहीं करेंगे तो हम नई चीज़ों के साथ अगर इंडल्ज नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा मुश्किल होगी। हाँ, एतदाल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अक्सर तुमने बहुत अच्छी बात कही है कि अपने आप को सबसे पहले देखती हो तो भाई अच्छा लगने की आज़ादी मुझे लगता है सबसे पहले ये होनी चाहिए, और ये तमाम फीमेल इस चीज़ से इत्तेफाक करेंगी। आलिशा भी हैं, अलीज़ा भी हैं, सबा भी हैं, और भी जो भी मौजूद हैं वो इससे ज़रूर इत्तेफाक करेंगे। बॉयज़ का क्या है, सिंपल सफ़ेद कमीज सलवार पहन के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कुरतुलैन आपको एक चीज़ बताएंगे, बॉयज़ के जो जज्बात हैं वो किसी तौर भी फीमेल से कम नहीं है। जहाँ पर फीमेल अच्छा लगने की बात कर रही होती हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने ट्रेंडिंग में देखी है कि अच्छा लगने में भी वो ग्रीन एंड वाइट कलर का इंतखाब ज़रूर करती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो बहरहाल फीमेल की जो ड्रेस सिलेक्शन है उसमें होती है, चूड़ियों की सिलेक्शन में भी होती है इवन, और ये कलर कॉम्बिनेशन जो है वो झंडे के हवाले से ज़रूर किया जा रहा होता है। तो इस हवाले से जो है वो हम बातचीत करते रहेंगे। मेरे ख्याल से बाकी अर्जस भी यानी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप उनकी तरफ चले जाएँ, अगर माइक्रोफोन ज़रा आप आगे बढ़ा दें। और राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हमारे एचओडी साहब, उनकी बात से कोई इत्तेफाक ना करे, ऐसा हो सकता है। तो भाई अक्सर बहुत शुक्रिया कि आपने इतने डिटेल में बताया कि आप क्या सोचती हैं और किस तरह। लेकिन अक्सर से जो एक सवाल है वो मैं वापस आके ज़रूर पूछूंगा, जो कि मैंने अभी पूछा उनका उन्होंने सही से जवाब नहीं दिया, अभी मैं वापस आके पूछूंगा। पहले बाकी आरजेस की तरफ हम बढ़ें।
ठीक है ना, हम आगे जा रहे हैं, आगे जाने तो थे आप मुझे। तो अब जो है इनी मिनी माइनी मो और आरजे तलहा इनाम, क्योंकि इनसे हमेशा मेरी मुलाकात जब होती है ना इसी तरह के किसी इवेंट में हो रही होती है, वरना तलहा को मेरे साथ और मुझे तलहा के साथ शो करने का मौका नहीं मिला। तो भाई तलहा इनाम आ जाएं और बताएं कि आपकी किस तरह की सेलिब्रेशन होती है। अब जाहिर सी बात है आपका एक छोटा सा प्यारा सा बेटा भी है, तो वो किस तरह से इन चीज़ों को लेकर एक्साइटेड होता है, आप उसके लिए क्या करते हैं। और व्हाट्सएप पे भी बाजू वाले मैसेजेस आते हैं, उसके हवाले से तलहा अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज ऐड करें इस बारे में। तलहा इनाम आ जाएं। अस्सलामु अलैकुम एंड अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो और हमारे तमाम ही लिसनर्स को कुछ ही देर में हम 14 अगस्त का दिन जो है वो दाखिल हो जाएगा। और आपने बहुत सारी चीज़ें पूछी और मैं ना इस चीज़ पर आमिर सर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आने वाला जो साल है, आने वाला जो पाकिस्तान की आज़ादी का साल है ना, इसमें मर्दों के लिए कम से कम इतनी आज़ादी जो है वो मुहैया की जाए कि हम अच्छे से सेलिब्रेशन कर सकें। मैं अपने बारे में बताऊं, डायरेक्ट आमिर सर की तरफ बात मुंह करके की है, मतलब मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा बात ये है, ये जो एहतजाज कल्चर हमारे मुल्क में एक पनप चुका है ना, ये इसकी मुझे समझ नहीं आती। लेकिन तलहा, अब आपने किस एतबार से इजाज़त मांगी है या सेलिब्रेशन की मांगी है, आया कुछ और जो कि आप दिन में मेरे से बात कर रहे थे उससे वाले से मांगी है, या ये तो अब आप खैर ऑफ एयर भी बता सकते हैं, इधर ना बताना चाहें, लेकिन बाहर सर मैं बता सकता हूँ, मैं बिल्कुल मैं ऑन एयर बताना चाहूँगा सर। जी श्योर। वजह ये कि हमारे पास जो है ना 14 अगस्त की तैयारी के लिए कोई ज्यादा चीजें नहीं होती, ठीक है। और ये चीज बड़ी मैंने अपने लिए भी खासी महसूस की और अभी एनी ने मेरे बेटे का पूछा, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में बरकत अदा करे, और मैंने उसमें भी महसूस की जब मैं उसके लिए 14 अगस्त की चीजें लेने बाहर निकला तो मुझे जस्ट एक टी शर्ट मिली जो हम खुद भी पहन सकते हैं और अपने बच्चों को भी पहना सकते हैं। बाकी लड़कियों के लिए तो खिलफे भी हैं, पोनियां भी हैं, चूड़ियां भी हैं और पता नहीं क्या क्या है। तो इस हवाले से कह रहा था, ऐसा कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाना मैंने, बैंड है, बहुत कुछ है। हाँ बहुत सारी चीजें हैं। चला सर। अच्छा, तो सर अपनी आज़ादी मैं कैसे सेलिब्रेट करता हूँ, तो शायद आप लोग बोलें कि भाई तलहा किस तरह आज़ादी मनाते हैं, गलत है थोड़ा, लेकिन मैं सोचता हूँ जो चीज़ें लड़कों के लिए है ना कि हम जरा बाइक पे दोस्तों के साथ निकलें और शहर का एक चक्कर लगाएं। अच्छा मुझे अच्छा ये आपको देख के ही मुझे लग रहा था कि कहीं बाइक पे साइलेंसर वगैरह उतार के कहीं घूम रहे होंगे, आपको ऐसा तो नहीं करते को मामला? नहीं, साइलेंसर उतार के मैं एक चीज शामिल करना चाहूँगा। जी उमर, कि हमें बतौर ब्रॉडकास्टर ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज़ की भी मजम्मत करें कि जिस तरह से साइलेंसर निकाले जाते हैं और जिस तरह ये बाजों का इस्तेमाल, अभी पीछे भी बात हो रही थी कि बाज़ लोगों के पास अभी भी बाजे हैं, तो वो जो हमारी अम्माएं होती हैं ना, उनको पता है कि हर साल इसने खर्चा कराना है, तो वो जो ज़्यादा सियानी अम्मियाँ हैं उन्होंने पिछले साल संभाल दिए थे, क्योंकि इस बार तो काफ़ी हद तक काबू पाया हुआ है कि खरीदो फरोख्त नहीं हो रही बाजों की। कल परसों मेरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बहस हो गई एक बच्चे के साथ और मैंने उससे कहा कि मुझे ये बताओ कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने हमें ये मुल्क इसलिए आज़ाद करके दिया कि अंग्रेज हमें वहाँ बाजे नहीं बजाने देते थे? ये तो वजह बिल्कुल भी नहीं है ना। तो इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए 14 अगस्त में, जैसे कि एक ट्रेंड है पौधे लगाने का, एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, तो इस तरह के ट्रेंड को फरोग देना चाहिए, ना कि बाजे के जरिए से। अच्छा अगर ऐसा भी होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, आपको अगर नॉइस में रहने का बहुत ज़्यादा शौक है, आप मिलीनगर में लगा लें अपने घर पे या इवन अपने रूफ टॉप पे आप लगा सकते हैं, कुछ इस किस्म की एक्टिविटी कर लें, लेकिन इतनी कोई अजियतनाक एक्टिविटीज करने से हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। बहरहाल जी टाइम हो जाता है 11:11। मैं उस तरफ आ रहा हूँ, 11:46 हुआ चाहते हैं और हमने बाकी आरजेस को भी शामिल करना था, इस हिसाब से आप देख के बात को अपनी कंटिन्यू कीजिए क्योंकि फिर हमने वेलकम भी करना होगा 14 अगस्त को। तो जी तलहा। जी सर बिल्कुल। मैं अपनी बात मुख्तसरन करते हुए ये बताऊंगा कि अब वो बाजे तो हम लेके मोहल्ले में नहीं घूम सकते, लेकिन अब ना नया ट्रेंड निकला है कि हम व्हाट्सएप पे एक वॉइस मैसेज सेंड करते हैं जिसमें शुरू में ना खासी हल्की धीमी आवाज़ आती है, और ये मैंने आज भी किया है और अपने ऑफिस में भी किया था, और एक बंदे का बकायदा मोबाइल गिर गया उनके हाथ से ना, और जब धीमी आवाज़ आती है उसको वॉल्यूम तेज करके जब सुनते हैं कान के करीब करके या फिर हैंड फ्री दोनों लगा के सुनते हैं, तो अचानक से जो बाजे की आवाज़ आती है वो आती है और बंदा जो शॉक हो जाता है। तो अब हम वो वाले बाजे तो नहीं बजाते, लेकिन अब ये कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा अखलाकी तौर पे बेहतर लगता है मुझे। और जो पौधों वाली बात कही उमर ने, तो बिल्कुल
पौधे लगाकर ही हम अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने मुल्क को फ़ायदा पहुंचा के ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली और जो बात उमर ने कही ना कि साइलेंसर वाली बात, लेकिन साइलेंसर का ट्रेंड उमर अब कम होता चला जा रहा है, इतना ट्रेंड साइलेंसर का नहीं है, उसकी जगह जो है वो बाजों ने ले ली है। तो ये जो अजियतनाक एक्टिविटी जो हवाई फायरिंग है इससे हाँ, भी अभी बाज़ औक़ात बहुत नुकसान होता है। एग्जैक्टली ये जो अभी आतिशबाजी वगैरह होगी ना, बहुत सारी जो आतिशबाजी है, जब हमारे यहाँ हम सियालकोट में जब रहते हैं तो सियालकोट में घंटा घर में और इवन यहाँ पे एक कला है, वहाँ पे 2 जगहों पे आतिशबाजी का मुजाहरा होता है। तो आप थोड़ा सा ये देख लें कि जब आप आतिशबाजी हो रही हो तो उसके करीब हो के ना ज़्यादा खड़े। अमूमन ये देखा जाता है कि नुकसान वहाँ पे ज़्यादा होता है जब बहुत ज़्यादा जमघटा होता है और वहीं पे ही आतिशबाजी हो रही होती है, हवाई फायरिंग हो रही होती है। इवन छतों पे लोग चढ़ के इस चीज़ को वो कर रहे होते हैं, लेकिन जब नीचे से फायर आके नुकसान। बहुत तवील बहस है, मुझे लगता है हमें बढ़ना चाहिए आगे की जानिब, ताकि 12 बजे से पहले हम ज़्यादा से ज़्यादा। चलें जी, एक और कोई और आरजे हमारे साथ और कौन है? मेरे ख्याल से ये आरजे अरहम। एग्जैक्टली। तो आनी आप कंटिन्यू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अरहम। जी वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सबसे पहले मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक अरहम, बहुत शुक्रिया आप आज हमारे साथ इस लाइव ट्रांसमिशन में मौजूद हैं, इसका हिस्सा बने। तो अरहम, जैसे कि हम सबसे सवाल पूछ रहे हैं, आपसे भी सेम क्वेश्चन है कि किस तरह आप जश्न आज़ादी अब सेलिब्रेट करते हैं या देखते हैं, और पिछली वाली जश्न आज़ादी कैसी हुआ करती थी, क्या डिफरेंस है, या आप कोई ऐसी चीज़ जो अब आपने नोट की है जो आपको लगता है भाई कम होनी चाहिए या ये कम है इसको ज़्यादा होना चाहिए, ज़रा आप बताएं ताकि फिर हम बाद में आगे बढ़ें, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया 12 बजने में। ओवर टू यू। जी बिल्कुल, हम बचपन में देखते थे बहुत सी चीज़ें और अब कुछ चीज़ों का रुझान कम होता जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ों में अभी भी बेहतरी की ज़रूरत है। जिस तरह बाजों वाली बात की गई कि बाजों से बहुत से लोग इंटरप्ट होते हैं और जो प्रैंक करने वाले लोग होते हैं वो इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिलखुसूस कोई अगर अपने ख्यालों में जा रहा है शख्स तो उसके साइड मतलब बजा के भाग जाना, तो फिर बाद में वो जब मतलब शौक होता है तो उस पर ना, तो ये चीज़ अनएथिकल है, इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। और बाजे की जगह हमें जिस तरह बाकी आर्टिस्ट ने बताया कि पौधे लगाने चाहिए ताकि हमारे मुल्क को फ़ायदा हो, और हमारे इस्लाम भी इसी बात की यकीन करता है कि लोगों में बेहतरीन वो है कि जो दूसरे लोगों को नफ़ा चाहे। बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही, और बिल्कुल पौधे लगाएं ताकि वो ऑक्सीजन रिलीज करें, हम आज़ाद मुल्क में एक अच्छी फिजा में सांस ले सकें। और इसी बात के साथ मैं बढ़ना चाहूँगी हमारी आरजे सबा की जानिब। सबा इनाम मौजूद है हमारे साथ। तो सबा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर लाइव ट्रांसमिशन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है सबा, और कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ पर सबके साथ? आपका ये पहला एक्सपीरियंस है, पहला कॉन्ट्रैक्ट है नई सुबह वेब रेडियो के साथ, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? बल्कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जी, जैसे कि आपने अपने अल्फाज को दुरुस्त कर लिया कि सेकंड है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। नई सुबह का भी शुक्रिया और सर आमिर का और आप सब का कि आप लोगों ने इतने अच्छे से चीज़ किया और मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, सबा की भी तैयारी बहुत खूबसूरत है इस वक्त। सबा, आप और क्या खास करती हैं 14 अगस्त जब होता है, या आप किस तरह सेलिब्रेट करती हैं? घर में किस तरह से मामलात होते हैं? कुछ स्पेशल होता है? ज़्यादा स्पेशल नहीं होता, लेकिन मैं जो हूँ स्पीकर पर इतनी वॉल्यूम पर मिलनग में लगा लेती हूँ कि मुझे तेज आवाज़ सुनाई दे, घर से बाहर आवाज़ ना जाए, और मैं इसके साथ साथ काम कर लेती हूँ सारे। बहुत खूबसूरत बात। आज एक आरजे का डेब्यू था, मेरा ख्याल है हम उन्हीं को भूल गए। अगर समीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं तो उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करना चाहिए। बहुत होनहार ये भी आरजे हैं और अभी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में बहुत अच्छे से परफॉर्म करके आए हैं, जो यहाँ पे नई सुबह के अंडर एक कोर्स होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, हम उनकी तरफ जाते हैं, लेकिन सबा मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, और आपने बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है कि आवाज़ उतनी रखती है कि इनको आए, घर से बाहर ना जाए। नॉइज़ पोल्यूशन की हम बात कर रहे थे, तो वो हमने नहीं करनी, कोई बीमार भी हो सकता है, तो ख्याल रखना चाहिए। और बहुत शुक्रिया सबा इनाम, आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ बनी रहें। हम साथ ही सेलिब्रेशन इंशाल्लाह ताला अपनी करेंगे जब 14 अगस्त में दाखिल होंगे। तो यहाँ पर मौजूद है हमारे पास आरजे समी, आरजे उमर ने कहा कि उनको शामिल किया जाए। भाई बिल्कुल, मैं कैसे भूल सकती हूँ। तो समी, वेलकम हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन में। आप कैसे हैं और क्या फील कर रहे हैं, और बताएं कि 14 अगस्त के हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस है, बचपन वाला, और अभी भी आप कह रहे थे बच्चे ही हैं, तो अभी वाला भी, थोड़े बड़े बच्चे हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम।
ऑल पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और आप भी हमारी तरह 14 अगस्त की तैयारियों में मगन होंगे। और सब आरजेस को सुना बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच कि आपने हमें भी बोलने का मौका दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले की तरह 14 अगस्त तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन पहले ये बाजू का रिवाज नहीं होता था तो काफ़ी सुकून रहता था। आप लोग बात कर रहे थे कि अभी कम हो गया है, लेकिन हमारे यहाँ पे गांव में आज भी इतना ज़्यादा शोर हो रहा था, बाजों की वजह से वो लोग परेशान हो रहे थे। इवन घरों से निकल के लोग मना कर रहे थे बच्चों को कि बाजे मत बजाओ, परेशानी हो रही है। लेकिन हम लोग बचपन में क्या करते थे, बाजे नहीं बजाते थे और सिर्फ जो है वो झंडियाँ लगाते थे बनेरे पे ना, और सारे दोस्त मिल के ऐसा करते थे कि एक टोली बना लेते थे दोस्तों की, और फिर एक दोस्त के घर पे जाके ना सारी तैयारी कर लेते थे और फिर उसके घर को सजा दिया, फिर सारे दोस्त दूसरे दोस्त के घर पे चले गए। तो इस तरह से हम करते थे और बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब ये चीज़ें कम हो गई हैं और हम भी अब जो है वो रेडियो सुनते हैं और इसके अलावा मिली नगमे सुनते हैं और काफ़ी अच्छा वक्त गुजर जाता है। बाकी ऐसी गुजरती है अभी भी 14 अगस्त और काफ़ी मज़ा आता है। और अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, आप सबको हमेशा सलामत रखे। और जब तक पाकिस्तान है और जब तक ये दुनिया है तब तक पाकिस्तान रहे और कायम रहे इंशाल्लाह। बाकी आप तो बताइए। गाँव में ना एक ये भी चीज होती है, इन बाजों से और ये जो पटाखे वगैरह हैं, जानवर बहुत परेशान होते हैं, ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। इंसान तो फिर भी समझ जाते हैं। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल नहीं समझ सकते और उनके लिए तो वो चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और जानवर क्योंकि बंधे हुए होते हैं तो वाकई में कुछ बच्चे तो जानवरों को परेशान कर रहे होते हैं ना, उनके कानों में जाके बाजे बजा रहे होते हैं या उनके साथ पटाखे कर रहे होते हैं। बहरहाल ये सारी बातें तो चलती रहेंगी, पर फिलहाल हमें सिर्फ आज के मोमेंट पे फोकस करना चाहिए और इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि अभी आजादी नाइट है, तो इन मौकों को हम कैसे खुशगवार और यादगार बना सकते हैं। तो आइए अभी के प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करते हैं और अभी कुछ अच्छी बातें करते हैं, जैसे कि आप लोगों के घरों में क्या चल रहा है। बातें हमारी कंटिन्यू रहेंगी, बातें हमारी अलिशबा और एनी बातें हमारी कंटिन्यू रहेंगी। 11:54 ऑन द डायल और हम आपको एक मिली नगमे की तरफ लिए चलते हैं। इसके बाद हम बिल्कुल अनाउंसमेंट भी बिल्कुल पूरे 12 बजे वो अनाउंसमेंट ऑन एयर जाएगी और कौमी तराना होगा। सो वो तमाम लोग जो कि इस वक्त हमें सुन रहे हैं, जब कौमी तराना हो तो आप खड़े हो जाइएगा कौमी तराना के एहतराम में। और यूँ हम जो है वो बाकायदा तौर पर 14 अगस्त को वेलकम कह रहे होंगे, खुश आमदीद कह रहे होंगे। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। ऑल राइट जनाब, हम 78वें साल में दाखिल हो चुके हैं। 14 अगस्त 2025 में हम बिल्कुल दाखिल हो चुके हैं और अब हम बाकायदा तौर पे आज यौम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी हमें सुना जा रहा है, आपसे कहेंगे जी, नई सुबह वेब रेडियो की जानिब से और नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट की तमाम इंतज़ामिया की जानिब से बहुत बहुत ज़्यादा जश्न आज़ादी मुबारक। और हमारे नुमाइंदे इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, बाहर मौजूद हैं और इस वक्त बाहर की सूरत हाल से हम आपको आगाह करेंगे। जनाब आरजे तलहा इनाम इस वक्त फील्ड में हमने भेजे हैं और चल के सुनते हैं कि वो हमें बाहर से क्या रिपोर्ट कर रहे हैं। जी तलहा। जी आमिर सर, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ और जश्न आज़ादी का आगाज़ एक ऐसी सेलिब्रेशन के साथ मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर आतिशबाजी की जा रही है और मेरे इर्द गिर्द भी आतिशबाजी की जा रही है और यहाँ लड़के कुछ ग्रुप में जमा हैं और जश्न आज़ादी का जश्न ये भी मना रहे हैं। यहाँ भी ये ज़रा आतिशबाजी कर रहे हैं और बहुत ही जोश और जज्बे के साथ जो है वो पाकिस्तान की सेलिब्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है और इस उम्मीद के साथ कि आने वाला जो साल है वो हमारे वतन के लिए जो है वो बड़ा ही बाबरकत रहे। लेकिन आप अगर मेरे पीछे आवाज़ सुनाई दे रही हो आपको, मुख्तलिफ हवाई फायरिंग की जा रही है और फायरवर्क्स जो है यहाँ किए जा रहे हैं। ठीक है तलहा, मुझे ये बताइएगा
जी मुझे ये बताइएगा तलहा कि यहाँ पे लोगों का जोशो खरोश कैसा देख रहे हैं आप, और यकीनन हमें इस वक्त फायरवर्क्स की आवाज़ भी हमें सुनी जा रही है और तमाम सुनने वाले भी यकीनन इस आवाज़ को सुन पा रहे होंगे। तो इस वक्त आप कराची शहर में मौजूद है, तो कराची की इस वक्त सूरत हाल से मुतल्लिक थोड़ा सा मज़ीद बताइएगा कि लोगों का जोशो खरोश कैसा है, क्या लोग आपको कहीं नारे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, और आतिशबाजी की इस वक्त आसमान में क्या कैफियत आपको दिखाई देती है? जी सर, बिल्कुल जोशो खरोश बहुत ज़्यादा है, और मैं क्योंकि लोगों से थोड़ा दूर आ गया हूँ ताकि मैं बात कर सकूँ, और नारे बिल्कुल लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान की। जो जश्न आज़ादी इस साल मनाई जा रही है, ये मार्का हक की फतह के बाद और भी ज़्यादा जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मुख्तलिफ सेलिब्रेशन के जो तरीक़ेकार हैं, गलियाँ सजाई गई हैं, लाइटें लगाई गई हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि ग्रुप्स में जो है वो लड़के जो है यहाँ पे जो अनार होता है वो भी जला रहे हैं और मुख्तलिफ शोर शराबा करके जो है ना सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो एक बेहतरीन जश्न आज़ादी जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तलहा इनाम, आप हमारे साथ फील्ड से मौजूद थे, और अभी हम दोबारा से स्टूडियोज़ की तरफ वापस आते हैं। और कुर्रतुलैन, बहुत एक अजीब सी कैफियत हम महसूस कर रहे हैं स्टूडियोज़ में बैठे हुए भी। तो यकीनन हम लोगों के लिए खुसूसी ट्रांसमिशन अरेंज करके बैठे हुए हैं, हम भी लोगों की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन जो बाहर लोगों का जोश व जज्बा है वो दीदनी है, और लोगों की जो कैफियत हैं वो यकीनन उनकी नारों से उनके जोश व जज्बे जो है वो वाज़े हैं। और किस तरह से लोग यहाँ पे सियालकोट से भी अभी हमें रिपोर्ट मौसूल हुई थी कि घंटा घर के गिर्द अच्छा खासा क्राउड मौजूद है जो कि फायरवर्क्स को देखने के लिए मौजूद है। और ना सिर्फ घंटा घर में बल्कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं वहाँ पर गैदरिंग मौजूद है, लोग इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, खाने खा रहे हैं। तो आप बताइएगा कि आप क्या फील कर रही हैं इस वक्त, और इस प्रोग्राम को आप कैसे आगे लेके चलेंगे आगे? बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि काबिले दीद है हर चीज़। और मेरी बहन जो है इस वक्त वो बाहर थी, तो उससे मेरी थोड़ी देर पहले जब बात हुई तो वो ये बता रही थी कि जिस रेस्टोरेंट में वो मौजूद थी वो मुकम्मल तौर पर ना ग्रीन और वाइट बलून्स के साथ सजाया गया है। हर टेबल के ऊपर ग्रीन और वाइट उनके वो जो नैपकिन्स, मतलब पूरा एक थीम उन्होंने सेट किया है। और उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए हम में से कोई भी उस टाइम मौजूद नहीं था, आप भी नहीं थे, तो जब जो है ये तमाम चीज़ें हुई थी तो वो अब हम वो फील नहीं कर पाते कि उस वक्त उन लोगों के दिल में क्या चीज़ आ रही होगी। लेकिन हाँ, मैं अब ये फील करती हूँ कि जब आप कैद होते हो ना, उसके बाद एकदम से बाहर आते हो तो कफस में जो पंछी होता है उसी को पता होता है आज़ादी की क्या अहमियत है। तो वो मैं फ़ील कर रही हूँ कि हाँ, अगर हम कैद हो जाएं और हमें ना कोई निकाले तो क्या फ़ील कर रहे होते हैं, और जब कोई निकालेगा तो उसके बाद जो हम खुश होंगे, वो जो आंसू खुशी के निकलेंगे ना, वो किस तरह के होंगे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं उस मुल्क में सांस ले रही हूँ जिसमें हम आज़ाद हैं और अपनी हर चीज़ बहुत खुशी से कर सकते हैं। तो इस वक्त मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ, मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह। Hey everyone, if you want to enjoy some really amazing shows and interesting and amazing music, so keep listening नई सुबह वेब रेडियो। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो, नई सुबह वेब रेडियो, नई सुबह वेब रेडियो। Alright listeners, welcome back after this beautiful production of नई सुबह वेब रेडियो। क्या खूबसूरत आवाज़ है आयशा की, और जो प्रोडक्शन जो की हमारे एचओडी साहब ने, कमाल कमाल कमाल, मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है। और हम आगे बढ़ते हैं, वक्त थोड़ा सा कम है, मुकाबला सख्त है। यहाँ पर अलीज़ा उमर मौजूद है, उनका पहला कॉन्टैक्ट है हमारे साथ, यहाँ वो पहला एक्सपीरियंस ले रही हैं। तो हम अलीज़ा की तरफ बढ़ते हैं without further ado. So assalamu alaikum Aliza and welcome to the live transmission of this Independence Day celebration. वालेकुम अस्सलाम टू ऑल पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मेरी तरफ से आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मुझे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है मेरा नई सुबह में, और मुझे आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आ रहा है लाइव शो में, और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और आप बताएं नी, आप कैसी हैं?
और राइट, हैप्पी 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 जिस तरह से इन्होंने कहा है ना, लग रहा है कि वाकई सच में ये खुशी इनके अंदर बहुत, कहते हैं ना वो जो सर अभी आप मुझसे पूछ रहे थे नहीं सर क्या फीलिंग है स्टूडियोज में बैठ के, तो वो अलीज़ा ने बहुत अच्छे से उसको पोर्ट्रे किया है। अलीज़ा मैं बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप मुझे बताएं कि 14 अगस्त किस तरह से सेलिब्रेट किया करती थी और अब किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं, और क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, या क्या चीज़ आपकी फेवरेट है, और कपड़े किस तरह के पहनती हैं आप? जी जनाब, तो मेरी फेवरेट चीज़ ये है कि मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रोल्स को एंजॉय करती हूँ और शॉपिंग को एंजॉय करती हूँ, और कपड़े लेना, चूड़ियाँ लेना, और इसके अलावा बैजेस लेना। और इसके अलावा मैं सेलिब्रेट इस तरीके से करती हूँ कि मैं तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करके इसको सेलिब्रेट करती हूँ कॉलेजेस में, स्कूल्स में। और मैं बचपन से तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती आ रही हूँ, और अब तक मैं स्पीचेस और क्विज कंपटीशन में जो मेरा सबसे फेवरेट चीज़ है। क्या बात है, ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है जो अलीज़ा ने बताई है कि हम इस तरह से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये सब जो हुआ किस तरह से हुआ। बहुत सारे लोगों को सिर्फ इतना पता है कि करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान, लेकिन बिहाइंड द सीन क्या जिक्र होगा और मैं खामोश नहीं रहूंगा। अभी और फिर यहाँ बात हो रही थी कि बाकी सब अपने पास माइक आने का इंतजार करते हैं और आ जाओ उमर। हाँ आप आ जाओ, मैं यही कहना चाह रही थी। मैं बता रहा था कि ऑफिस में बात हो रही थी कि बाकी सब वेट करते हैं। हाय बेचारे को मौका ही नहीं मिल रहा। इसको दूंगी भी नहीं मैं मौका। ये कब से छीने जा रहा है माइक। अच्छा, बात ये है कि लाहौर की तरफ भी हम चलेंगे, लेकिन ये आप बैकग्राउंड में बहुत मज़े की आवाज़ें आप सुन रहे हैं। अभी तक फायरवर्क्स जो हैं वो जारी और सारी हैं, तो हमने कुछ चीज़ें जो है वो आउट स्टेशंस में भी लगा रखी हैं कि हम आपको साउंड इफ़ेक्ट्स ये सुनवाते रहेंगे किस तरीके से। और ये यकीनन साउंड इफ़ेक्ट्स नहीं है, ये लाइव है बाहर जो इस वक्त हो रहा है, बाहर जो कैफियत इस वक्त लोगों को बता रही है मेरी तरफ प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, और कुछ फीडबैक भी है उसको भी शामिल करते चलते हैं। अलमास कराची से हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं या कर रही हैं ये अब मुझे नहीं पता बहरहाल, लेकिन अलमास हमारे साथ मौजूद हैं और आप सभी आरजेस को ये सलाम पेश करते हैं या करती हैं, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू ये कहती हैं। नाउ कंटिन्यू। अच्छा आमिर शफीक साहब, मैं कर रहा था और अभी एहसास हो रहा था मुझे अपने तमाम आरजेस के हमरा, जब हम केक काट रहे थे, जब मिली नगमा भी सुन रहे थे, केक भी काट रहे थे, तब मुझे एहसास हुआ कि भाई आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ताला जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनको भी आज़ादी नसीब करे, जो हमारे गजा के भाई हैं उनको भी ये खुशियाँ नसीब करे। आज बहुत बहुत खुश हैं हम, और ये जो मार्का हक की सेलिब्रेशंस है ना, इसमें भी बहुत मजा आ रहा है। शेर अर्ज करना चाह रहा हूँ, दुश्मन को कहना चाह रहा हूँ कि भाई सबूत देंगे वफा का यूं इज्तबाह गलत, सबूत देंगे वफा का यूं इज्तबाह गलत, मिला के खाक में रख देंगे पाहे गलत, और बरब्बे काबा आंखें निकाल छोड़ेंगे अगर मुल्क की जानिब कोई निगाहें उठी गलत। क्या बात बिल्कुल, और इसी से नहीं उमर की तरफ हम वापस आएंगे वापस, बिल्कुल उमर की तरफ अब आएंगे वापस, क्योंकि जहाँ पर उमर रिहाइश पजीर है वहाँ पर पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा शाहकार मीनार पाकिस्तान भी है। सो उमर, आप कुछ क्या कहना चाह रहे थे? बिल्कुल सर, मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी ऑफ एयर भी बात हो रही थी कि बाकी सब वेट करते हैं उनके पास माइक आ जाए। मेरी जितनी एनर्जी आज चल रही है, मैं कहीं ना कहीं से बोलता हूँ, किसी न किसी का माइक कैच कर ही लेता है। बहरहाल शहर लाहौर की बात हो रही है तो यहाँ माल रोड पे बहुत रौनक है और बल्कि कुमकुमों से सजाया गया है लाहौर को। इसके अलावा पाकिस्तान की जो परचम है वो भी लहरा रहे हैं, पूरी रात लाहौरी जागते रहते हैं। और बाकी ये है कि दिन का जो आगाज होता है वो 21 तोपों से होता है। जैसे कि सब जानते हैं कि पाकिस्तान के जो वफाकी दारुल हुकूमत है वहाँ 31 तोपें, और बाकी जो सूबाई दारुल हुकूमत है वहाँ 21 तोपों से दिन का आगाज होता है। लाहौर में एक बहुत खास चीज वो ये होती है कि वाघा बॉर्डर पे जो परचम कुशाई होती है, आम हालात में भी रोजाना ही जब सूरज तुलू होता है, तुलू आफ्ताब के वक्त परचम कुशाई होती है और गुरूब आफ्ताब से पहले पहले उस परचम को उतारा भी जाता है। तो शाम में तो जब परेड होती है तो वहाँ एक बड़ा जबरदस्त माहौल होता है, बहुत से लोग वहाँ जाते हैं, नारेबाजी करते हैं और अपने फौजी जवानों का जज्बा बढ़ाते हैं, मिली नगमे चल रहे होते हैं। लेकिन 14 अगस्त पे एक तो शाम वाली जो तकरीब है वो लाइव टेलीकास्ट भी की जाती है तकरीबन तमाम ही टीवी चैनल्स पर, और सुबह भी जब परचम कुशाई होती है तब भी बहुत से लोग जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो एक बड़ी खास चीज होती है लाहौर में।
बहुत शुक्रिया उमर, आई होप अब आपकी तसल्ली हो गई होगी कि और को बोलने का मौका नहीं दे रहे थे। और आमिर सर, अब आप मजीद क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अभी ये है कि हमारे साथ अक्सरज़ादा मौजूद हैं, काफ़ी देर से खामोश बैठी हुई हैं। और अक्सरज़ादा आप बताइएगा कि आपकी तरफ, आपके यहाँ जो आपके एरिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कैसा जोश व खरोश देखने को मिल रहा है लोगों का? सर, आप मुझे ये बात क्यों कह रहे हैं कि मैं खामोश बैठी हुई हूँ? मैं तो ये इंतजार कर रही होती हूँ कि मुझे माइक मिले कब, क्योंकि यहाँ पे ना माइक पे बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है। आपको अलग से माइक और भी मंगवाने चाहिए थे। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इतनी बोलने वाली बंदी हूँ, मुझे कहा जा रहा है कि मैं खामोश बैठी हूँ। ये बहुत बुरी बात है। देखें, जैसे उमर माइक उचक रहे हैं, इस तरह आप भी उचक लें, कोई मसला नहीं है, हम कंट्रोल कर लेंगे। मैंने उचका था बीच में, लेकिन फिर उसके बाद साकिब रजा आ गए, तो मैं फिर वो क्या करूँ? मैं एक बंदा लिए जा रहा है मुझसे, मुझे कोई बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। खैर, बहरहाल मेरे एरिया में भी यही सब कुछ चल रहा है जो बाकी सबके एरियाज में चल रहा है। यकीनन फायरवर्क्स वगैरह और बाकी ये क्या कहते हैं एंजॉयमेंट चल रही है। और बस मुझे घर से फ़ोन्स भी आ रहे हैं कि आप कब आएंगी, ताकि हम बाकी की जो सेलिब्रेशन है वो भी कर सकें। तो हम कब तक जा रहे हैं, क्योंकि रात गए तो ये कुछ ज़्यादा ही रात गए नहीं हो गया? एग्जैक्टली बिल्कुल, हमारे मेरे ख्याल से 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अब इसको हम समअप की तरफ लेके जा रहे हैं। सो आप ही की तरफ से हम क्लोजिंग जो मैसेज है वो लेंगे कि इन फ्यूचर हमें क्या स्ट्रेटेजिक जो चीज़ें हैं वो लेनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए, इसकी बेहतरी के लिए अपना इनफरादी किरदार किस तरह से अदा कर सकते हैं। इस पर हवाले से आप रोशनी डालिएगा और फिर मैं चाहूँगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता आप समअप की तरफ जाएँ। जी बिल्कुल आमिर सर, सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक्स करूंगी और स्पेशली नई सुबह वेब रेडियो का कि यहाँ पर हमें बोलने का मौका दिया जाता है। और मेरी जो एनर्जी में जितनी भी लो होती हूँ, लेकिन जब यहाँ पर आती हूँ ना और अपने लिसनर से मिलती हूँ तो मेरी एनर्जी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। वो जो लो होना होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है तकरीबन। और जहाँ तक बात है कि अपना एक जो पैगाम देना है फ्यूचर के लिए जो पाकिस्तान के हवाले से है, वो ये है कि हमें ख़ुद को जो है हम इतना कर सकते हैं कि अपने आप को जितना हम बेहतर करें और जितना उसको बेहतर, पाकिस्तान को बेहतर करने की जो जद्दोजहद है, जो जस्तजू है, जो मेहनत है, जो लगन है, जो हम करते हुए आ रहे हैं, अगर उस पर कायम रहें और अपने आप को ठीक करेंगे तो बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। क्योंकि बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को छोड़ के दूसरों पे तनकीद करते हैं। तो मैं बजाते खुद अपने आप को ठीक करूं और फिर उसके बाद मैं किसी पे बात करूं तो ज़्यादा बेहतर है। जब मैं खुद ठीक रहूंगी, अपने मिशन पे, अपने मकसद पे कायम रहूंगी और उस पर चलूंगी, तो इंशाल्लाह मुझसे कभी कोई गलती भी नहीं होगी। और जो मकसद मुझसे जुड़ा है अपने वतन के लिए, उसकी आज़ादी के लिए, उसकी फलाह व बहबूद के लिए, तो वो इंशाल्लाह हमेशा कायम दायम रहेगा। तो बहुत शुक्रिया अक्सरज़ादा, आपने हमें टाइम दिया। यकीनन अब ये खूबसूरती नशरियात जो है वो कल के दिन भी हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ मिलने नगमे वगैरह और ये रिपीट ब्रॉडकास्ट भी इंशाल्लाह आप लोग सुन पाएंगे शाम 5 बजे, जो कि हम इसको ब्रॉडकास्ट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। तो अभी हम बढ़ते हैं, हमारे साथ ये कौन है जी? ये हैं मोहम्मद नहीं समीउल्लाह। ये समीउल्लाह यही बातें हम आपकी तरफ लेके आएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्लोजिंग मैसेज दीजिएगा और हम किस तरह से आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी ला सकते हैं इनफरादी तौर पे या इज्तिमाई तौर पे? जी सर, मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी सब तक और वेलकम बैक। बाकी थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आज़ादी का दिन शुरू होते ही यहाँ पे मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो गया है और बारिश भी शुरू हो गई है हल्की फुल्की, और हम मौसम को भी साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं और आज़ादी को भी इंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल का भी दिन इंशाल्लाह अच्छा गुजरे और आने वाला हर दिन हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा हो और हम सबको तौफीक मिलनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करें। जिस तरह पहले मैम अक्सर बात कर रही थी कि हमें ख़ुद में सुधार लाना चाहिए। हम हमेशा गवर्नमेंट के बारे में बोलते हैं या सियासत के बारे में बोलते हैं, हमें पहले ख़ुद पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहिए, बाद में हमें दूसरों पर सवाल उठाना चाहिए। क्योंकि जब हम खुद सही करेंगे ना सर, तो फिर खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमें पाकिस्तान की सफाई पर ध्यान देना चाहिए और पाकिस्तान की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। अपने रोड्स, गली मोहल्लों को क्लीन रखना चाहिए और यही सब कुछ है और यही हमारा फ्यूचर है। और हमें तालीम पर काम करना चाहिए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवानी चाहिए। इवन
जो है आजकल तालीम कुछ आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक हम कर पाएँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है और जब हम तालीम हासिल करेंगे तो टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे तो पाकिस्तान डिजिटल हो जाएगा और पूरी दुनिया पाकिस्तान को अब भी मानती है, इंशाल्लाह आगे भी मानेगी और हमारा परचम हमेशा बुलंद रहेगा पूरी दुनिया में और हम हमेशा इस तरह कायम व दायम रहेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अभी हम कुर्रतुलैन की सार्जे की तरफ जा रहे होंगे जो हम वाइंड अप क्लोजिंग मैसेज ले रहे होंगे। अच्छा, पहले आरजे समी ने जो ये कहा तो मैं एक बात से इनकी वो करती हूँ कि तनकीद बराए तनकीद बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए और यही मेरे ख्याल से आपको बेहतरी की तरफ गामजन करती है। और हम आगे बढ़ रहे हैं आरजे अलीज़ा की तरफ कि आरजे अलीज़ा आप अपना क्लोजिंग मैसेज दें कि आप क्या कहना चाहेंगी। मैं जस्ट एक पोइट्री से क्लोज करना चाहूँगी कि जरूर हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन, लेकिन हम तो मिट जाएंगे ए अर्ज़ वतन, लेकिन तुमको जिंदा रहना है कयामत के सहर होने तक। क्या बात, क्या कहने। मुझे लगता है बहुत खूबसूरत इसने सम अप किया है। अलीज़ा बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी क्लोजिंग मैसेज दिया हमारे लिसनर्स के लिए। और इसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पर आरजे अरहम की जानिब। अरहम, आप अपना क्लोजिंग मैसेज प्लीज़ दीजिए। जी तो वेलकम बैक। आपने नई सुबह वेब रेडियो को सबसे पहले बेहद शुक्रिया, इतनी खूबसूरत ट्रांसमिशन को ज्वाइन जिन लोगों ने किया उनका भी और डिज़ाइन जिन्होंने किया उनका भी। तो लास्ट में मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये एक अल्लाह ताला का फजल है और फजल उसे कहा जाता है कि जिसकी गवाही दुश्मन दें। तो अल्लाह ताला ने हमें ये एक फजल अता फरमाया, एक नेमत अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई, ये इस्लाम के नाम पर हमें अता फरमाया था। तो हमें चाहिए कि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अंदर चेंजिंग लाएं, पहले अपने अंदर और फिर दूसरों के अंदर। और इसके अलावा जो नई चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करें ताकि हम हमारा मुल्क तरक्की कर सके और दुनिया के सामने सुरखरू हो सके। क्या बात कही है, ये इस बात से मैं बिल्कुल आगे बढ़ाती हूँ इस चीज़ को कि हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने दुनिया के साथ कम्पीट करना है तो इसका इंटेलिजेंट बहुत ज़रूरी है। और हम बहुत खूबसूरत बात, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में आखिर तक रहे। और यहाँ मैं बढ़ना चाहूँगी आरजे उमर की जानिब कि आरजे उमर क्या क्लोजिंग मैसेज देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को। जी बहुत बहुत शुक्रिया आरजे एनी। और मैंने इतनी देर खामोश रहकर ये साबित किया है कि मुझे ये हुनर भी आता है, मैं खामोश भी रह लेता हूँ। खैर बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी मैसेज ये है कि जहाँ हम बहुत सी चीज़ें प्लान करते हैं कि हमने अपने वालिदैन का नाम इस तरह से रोशन करना है, हमने अपने मुस्तकबिल को इस तरह से संवारना है, हमने अपने इदारे का नाम इस तरह से रोशन करना है, वह हमें ये भी प्लान करना चाहिए कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या करना है, हमने पाकिस्तान के नाम को किस तरह से रोशन करना है। तो इस हवाले से भी हमें ज़रूर प्लानिंग करनी चाहिए। और बाकी एक चीज़ जो कि बहुत तकलीफ दे है, हम अक्सर देखते हैं 14 अगस्त के करीब मुख्तलिफ कॉन्टेंट क्रिएटर्स इस तरह की चीज़ें क्रिएट करते हैं कि बाहर सड़क पर निकले हैं, लोगों से पूछें 14 अगस्त को क्या हुआ, ओहो लोग तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इनको तो पता ही नहीं 14 अगस्त को क्या हुआ। ठीक है, पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी इतनी ज़्यादा नहीं है, उसमें बेहतरी की गुंजाइश है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि हर एक को मालूम है कि 14 अगस्त को क्या हुआ है। आप किसी ऐसे शख्स से पूछ लीजिए जो तालीम याफ्ता नहीं है, वो भी आपको बताएगा कि 14 अगस्त था, 27 रमज़ानुल मुबारक था, जुमे का दिन था और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, वो आपको तफसीलात बताएंगे। तो ऐसी बात नहीं है। इसलिए ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जो अपने चंद पैसों के लिए या व्यूज के लिए या किसी भी चीज के लिए अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे ये गुजारिश है कि आप कुछ और तरीका अपना लीजिए। बाकी लिसनर्स इंशाल्लाह आपसे बात होगी। 4 महीने का एक तवील गैप है और जिसकी वजह से आज मैंने कुछ ज्यादा बोला। मैं बाकी अपने आरजे से भी माज़रत खा हूँ, उनके फैन से भी, लेकिन ये देखिए कि एक भूख है। एक आरजे 4 महीने जब रेडियो से दूर रहता है तो कुछ इस तरह की सूरत हाल रहती है, लेकिन मैं आप सबसे माज़रत खा हूँ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अपने प्रोग्राम में और इंशाल्लाह जल्द होगी। इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया आरजे उमर। और आरजे उमर ने बहुत अच्छी बात कही कि नेगेटिविटी स्प्रेड आउट नहीं करनी, वरना आज अपने इस शो में हम भी बहुत कुछ नेगेटिव बात कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ लिसनर्स, आप ये सुन रहे हैं कि लोगों में कितना जोशो खरोश है, आपको आवाज जरूर आ रही होगी। हाँ जी बिल्कुल। और इतना जोशो खरोश है कि अभी 12:30 होने को हैं, लेकिन ये जोशो जज्बा कम नहीं हो रहा। और इस जोशो जज्बे में वो जो हम बात कर रहे थे बाजों की, उसका भी इजाफा हो चला है। और ये सब बच्चे बाहर भरे हुए, ये देखें।
तो ये जो है लिसनर्स, हमें नेगेटिविटी स्प्रेड कर सकते थे, बहुत कुछ बुरा हो रहा है लेकिन सब कुछ अच्छा भी नहीं है, सब कुछ बुरा भी नहीं है और सब कुछ अच्छा भी नहीं है, लेकिन हमने पॉजिटिव इमेज अपना आगे लेके जाना है। उमर ने बहुत अच्छी बात मैं इस पे एक बात कहूँगा कुरतुलैन, मैं इस पे एक बात कहूँगा कि किस्सा ज़ुल्मत शब से तो कई बेहतर था, किस्सा ज़ुल्मत शब से तो कई बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। तो हमें अपने हिस्से की जो शम्मा है ना वो जलाते जाना है, कतरा कतरा करके दरिया बनता है। हम इस जो अच्छा नहीं हो रहा उसको अच्छा होने में तब्दील कर सकते हैं। पहली ईंट तो रखे ना, बात तो यही है। तो बाकी मामलात इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करते हैं। जब नीयत अच्छी होती है तो मंजिल आसान हो ही जाती है। और यहाँ पर हम बढ़ते हैं आरजे साकिब की जानिब के। साकिब, क्लोजिंग मैसेज क्या है भाई? बहुत शुक्रिया आरजे कुरतुलैन अब्बासी। और जोश व खरोश के साथ लोग इस वक्त बाहर निकले हुए हैं और भरपूर एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ स्टूडियोज में हम भी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अब वक्त हो रहा है कि हम आपसे चाहें इजाज़त। बस अपने वतन के लिए दुआएं, अल्लाह पाक हमारे वतन को अमन और सलामती का गहवारा बनाए, खुशियाँ दे और तरक्की दे हमारे वतन को। और ये जो हम कहते हैं कि भाई कहीं इंटरनेट नहीं चल रहा था, वहाँ पे कहते हैं भाई ये पाकिस्तान है, गाड़ी ख़राब हो गई भाई ये पाकिस्तान। अरे आपके अपने अपने मसाइल हैं, उनको देखो। ये पाकिस्तान क्यों आप हर जगह पाकिस्तान को लाते हैं? बाकी जिस तरह आमिर शफीक साहब ने कहा कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते, अपना हिस्सा ज़रूर डालें, कोशिश करें। जहां मसला आपको नज़र आ रहा है उसको रिपोर्ट करें। ये नहीं कि बस आप रोते रहें, आप कहते रहें कि भाई पाकिस्तान है, यहाँ तो यही होता है, यहाँ यूं ही होता है। बस इस तरह नहीं चलेगा, आपको भी अपने हिस्से की शम्मा जलानी पड़ेगी, तो ही काम बनेंगे और बनेंगे, ज़रूर बनेंगे इंशाल्लाह। हमारा वतन बहुत आगे जाएगा, हर जगह नाम होगा और इंशाल्लाह हम ये ट्रांसमिशंस इस तरह करते रहेंगे। नई सुबह वेब रेडियो पर हम आते रहते हैं और आते रहेंगे इंशाल्लाह। आप लिसनर्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे हमारे शोज़ के थ्रू, तो आप सुनते रहिएगा। बैटल ऑफ द बेस्ट भी आ रहा है, बैटल ऑफ द बेस्ट की वापसी हो रही है, तो उस हवाले से भी ज़रूर आप लोग फीडबैक दीजिएगा। ऑलराइट जनाब, अच्छा ऐसा है कि कुरतुलैन, बाकी जो हमारे आर्जेज हैं हम उनकी तरफ बाद में चलेंगे। ये जो भी बातें हुई है ना आपने हिस्से की शम्मा जलाने की, इस हवाले से मेरे पास एक पोइट्री है, मैं चाहता हूँ कि इसको जरा हम एक बात मैं साकिब की बात पर ऐड करना चाहूंगी, फिर आपकी पोइट्री जरूर हम लेते हैं यहाँ पर। इन्होंने कहा कि सब कहते हैं ना ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। अरे तो पाकिस्तान किससे? हमने ही तो बनाया इस पाकिस्तान को, मतलब हम खराब है, इस वजह से पाकिस्तान आपको खराब लग रहा है। खुद ठीक हो जाओ, पाकिस्तान खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। और बाकी जो बात है ना वो जरा ये सुने, हम लौट कर आते हैं। इसके बाद आपको इसको गौर से सुनना होगा। इसमें जो अल्फाज कहे गए हैं, मुबारक सदीकी साहब ने ये लिखी है, इसको रिकॉर्ड किया है आमिर शफीक साहब ने, यानी मैंने। तो आइए चल के सुनते हैं, लौट कर आएंगे इसके बाद। और मैं चाहूँगा, मैं अपने आरजेज़ के लिए भी ये स्पीकर्स ओपन कर रहा हूँ, आप लोग भी प्लीज़ सुनिएगा, फिर वापस आगे से इस विषय में बात करते हैं और बाकी जो आरजेज़ हमसे क्लोजिंग लेते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। मेरे वतन के उदास लोगों, मेरे वतन के उदास लोगों, न खुद को इतना हकीर समझो कि कोई तुमसे हिसाब मांगे, न खुद को इतना कलील समझो कि कोई उठ के कहे ये तुमसे, कि कोई उठ के कहे ये तुमसे, वफ़ाएं अपनी हमें लुटा दो, वतन ये अपना हमें थमा दो। उठो और उठ के बता दो उनको, उठो और उठ के बता दो उनको कि हम हैं अहले ईमान सारे, ना हम में कोई सनम कदा है, ना हम में कोई सनम कदा है, हमारे दिल में बस एक खुदा है। झुके सरों को उठा के देखो, झुके सरों को उठा के देखो, कदम को आगे बढ़ा के देखो, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, है एक ताकत तुम्हारे सर पर, कदम कदम पर जो साथ देगी, अगर गिरे तो संभाल लेगी। मेरे वतन के उदास लोगों, उठो
चलो और वतन संभालो, उठो चलो और वतन संभालो। राइट जनाब, मेरे वतन के उदास लोगों, उठो चलो और वतन संभालो। जी कुरतुलैन क्या कहेंगी? बहुत 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 खूबसूरत पोइट्री, बहुत कमाल। आमिर सर, आप हमेशा ही कुछ ऐसा लेकर आते हैं कि हमारा माइंड जो है ना वो रिफ़्रेश हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर सबा इनाम की जानिब। सबा इनाम, प्लीज़ आप अपना क्लोजिंग मैसेज दीजिए। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप दूसरों का दिल ना दुखाएं और 14 अगस्त को अच्छे से सेलिब्रेट करें और फैमिली के साथ करें और उन लोगों के साथ करें जिनका दिल आपने या तो दुखा दिया है या जिनसे आप नाराज़ हैं। जैसे हम नया साल जो है ना एक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और अगले गोल सेट करते हैं, मेरे ख्याल से 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते वक्त भी इस तरीके का करना चाहिए हम सबको। तो मैं यही पैगाम देना चाहूँगी और मेरी साइड से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ एंड बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत मैसेज के साथ सबा इनाम जो हैं वो हमसे रुखसत लेकर जा चुकी हैं, लेकिन हमारे पास मौजूद है तलहा इनाम। तो तलहा इनाम, आपका क्या क्लोजिंग मैसेज होगा हमारे लिसनर्स के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहा है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी हमें सुना जा रहा है और मुझे तो लगता है चांद पर भी लोग हमें सुन ही रहे होंगे। तो तलहा इनाम। बेहद शुक्रिया, बड़े देर बाद दोबारा से मौका मिला बोलने का। और सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मौका दिया। सर आमिर, आपका बहुत शुक्रिया, नई सुबह का बहुत शुक्रिया और कायदे आज़म का शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगा कि हमें एक आज़ाद मुल्क में, एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने का मौका दिया गया। गो के हमारे दादा शायद हिजरत करके आए थे पाकिस्तान में, लेकिन अगर ये सिलसिला नहीं बनता तो हम शायद आज आज़ाद मुल्क में सांस नहीं ले रहे होते। अच्छा, मुझे लगता है कि इस मौके पे हमें बिल्कुल उस हिस्ट्री को सुनना चाहिए जो उस वक्त के लोगों पर गुजरी। उन्होंने किस तरीके से कुर्बानियाँ देकर जो है ये मुल्क हमारे लिए जो है वो बचा के हमें हम तक पहुँचाया। मैं बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, बहुत सारे नॉवेल्स बने हुए हैं उन पे, उनको जब सुनते हैं तो पता चलता है कि एक जुमला मैंने उसमें सुना जो मेरे दिल को लगा कि जो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था ना, उसकी ताबीर आज हमारे पास तो है, लेकिन उस ताबीर होने के दरमियान जो कुछ लोगों पे गुजरी, कितनी माओं ने कुर्बानियाँ दी, कितनी बहनों की अज़मतें लूटी गई, कितने जो है वो नौजवान शहीद हुए, कितने बुज़ुर्ग जो है वो अपने कमज़ोर कांधों पर जो है वो अपने जवान बेटों का, अपने घर वालों के जो है लाशें उठा के आते रहे। और वो ट्रेन जो पाकिस्तान पहुंची तो उसमें कोई आज़ादी का जश्न मनाने वाले लोग नहीं थे। उस ट्रेन में वो सारे शहीद थे जिन्होंने जो है कुर्बानियाँ दी और वो एक ट्रेन पाकिस्तान तक पहुंची। तो उस कुर्बानी को बिल्कुल याद रखें और बिल्कुल आज़ादी को ना ऐसे हम हल्का ना लें। हम इतना जोशो खरोश से जश्न मना रहे होते हैं, लेकिन हम ये सोचें, ये समझें, किसी परिंदे को अगर हम किसी पिंजरे में देखते हैं, अगर हम तोते को देखें तो ये समझें कि पिंजरे में कैद होना, अगर हम चार दीवारी में भी कैद होते हैं तो हमें इस चीज़ का एहसास होता है। तो अपने आप से बाहर निकलें। मुल्क इस्लाम के नाम पे आज़ाद किया गया, इस्लाम को इसमें राइज करें, अपने अंदर इस्लाम को राइज करें। इंशाल्लाह इस मुल्क में इस्लाम जो है वो राइज हो जाएगा। और उस कुर्बानी को याद रखें जिसके लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। बस यही पैगाम देना चाहूँगा और बाकी आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तलहा इनाम, बहुत ही खूबसूरत बात के साथ इन्होंने अपनी बात को क्या किया, कुछ किया, खत्म किया। समाप्त तो नहीं, खत्म का लफ्ज होगा ना, समाप्त तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो खत्म किया है। ठीक है, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मुझे लगता है मुझे भी अपना एक क्लोजिंग मैसेज दे देना चाहिए, क्योंकि हमारे इस खूबसूरत सा जो शो है, इस नशरियात का जो एंड है वो हमारे आमिर शफीक सर करेंगे। मेरे ख्याल से अलिशबा हमारे साथ मौजूद थी, जा चुकी हैं या हैं? अलिशबा, अगर आप इस वक्त मौजूद हैं तो आपका क्लोजिंग मैसेज बिल्कुल हमें चाहिए हमारे लिसनर्स के लिए। जी जनाब, तो मैं यहाँ पर सब लोगों के साथ मौजूद हूँ और मेरा क्लोजिंग मैसेज आप सबके लिए यही है कि आज़ादी मनाते हुए आप लोग उन लोगों को देखें जो नहीं है। मैंने अपना मैसेज थोड़ा सा चेंज करना है भाई। मैं आप लोगों को आज़ादी पर जो मैसेज देना चाहती हूँ वो ये है कि आप लोग देखें जो परिंदे कैद हैं, जो जानवर आप लोगों को कैद नजर आते हैं, तो उनको भी आज़ाद करें, क्योंकि आज़ादी का जो मज़ा है वो सबको मिलना चाहिए। आज़ादी का गिफ्ट सबको मिलना चाहिए। तो आज़ादी डे पर एक एक्ट जो मैं आप लोगों को करने के लिए कहूँगी वो ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा परिंदों को आज़ाद करें।
क्योंकि ताकि आपको आजाद है भी, बाकी जो बोल नहीं सकते या जो आप लोगों से हम कलाम नहीं हो सकते, जो बेजुबान जानवर है वो भी आजादी का जायका चख सके। तो इसी मैसेज के साथ मैं आप लोगों को गुड बाय कहूंगी। मेरे घर वालों की मुझे कॉल्स आ रही हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि आओ भाई हमें ज्वाइन करो। तो भाई लिसनर, मुझे आप लोगों के साथ एक बार फिर बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किया मैंने। बट अगर बस थोड़ा रहता है, हमें जाना पड़ता है, इसीलिए मुझे भी जाना पड़ रहा है। पर इंशाल्लाह आप लोग हमें सुनते रहेंगे नई सुबह वेब रेडियो पर। तो अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी होस्ट तो खैर हमारे आगे आमिर और आरजे एनी हैं, बट हम लोग भी आप लोगों के दोस्त हैं। तो भाई अपनी दोस्त को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और शो में, किसी और प्लेटफॉर्म पर या यहीं पर। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय। अल्लाह हाफिज अलिशा। और क्या खूबसूरत बात कही कि बेजुबान जो जानवर है उन पर भी रहम करना चाहिए, सिला रहमी तो हमारे मज़हब में भी कहा गया है। तो जानवरों पर रहम करें और उन्हें भी बताएं कि आज़ादी क्या नेमत होती है। तो बहुत खूबसूरत बात। और अलिशा जा चुकी हैं, अपनी फैमिली को ज्वाइन करेंगी, हमें ज्वाइन कर चुकी थी। तो तमाम आरजीज़ के साथ, सरामिर के साथ बहुत एक उम्दा ट्रांसमिशन रही। मेरा पहला एक्सपीरियंस लाइव ट्रांसमिशन का सरामिर शफीक के साथ, और बाकी आरजीज़ के साथ मैं करती रही हूँ। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है इस वक्त, आज़ादी का एक जो एहसास वो, और इस जो ट्रांसमिशन को होल्ड करने का एहसास, ये दोनों चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं। और आमिर सर जो हैं बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो मतलब कहते हैं पारखी, वो एक सही मानों में पारखी हैं, जो देख लेते हैं कि किसमें कितना वो है और वो उसे मौका देते हैं और पॉलिश करते हैं। अगर नहीं है ना तो वो ये नहीं कहते आप बुरे हो, आप नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है और यहाँ मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहूँगी। ये नहीं कि सामने कर रही हूँ, मैं पीठ पीछे भी करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अप्रिसिएशन करनी चाहिए। और अब बारी आती है मेरे मैसेज की। तो सबसे पहले तो लिसनर्स, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग अस अप टू द वेरी एंड। आपने इतना पेशेंटली हम सब लोगों को सुना। और किसी ज़माने में लोग कहते थे ना कि एक वक्त था कि कौम मुल्क की तलाश में थी और आज मुल्क कौम की तलाश में है। तो बस इस चीज़ को हमने गलत साबित करना है। और हमने क्या करना है, सबसे पहले तो अपनी तालीम पर फोकस करना है, क्योंकि तारीख गवाह है जो लोग अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं देते वो बहुत पीछे रह जाते हैं। ठीक है, आज अगर हम बात उन मुल्कों की करें जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, तो वो हमारा ही कहीं ना कहीं नॉलेज जो है अपनी ज़बान में कन्वर्ट करके इस हद तक पहुंच चुके हैं कि आज हम उनकी सुनते हैं और हमें लगता है कि वो सब कुछ है। तो हमें अपनी तालीम पर फोकस करना है, हमें अपने दीन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये मुल्क जो है वाहिद मुल्क है जो जिसकी असास दीन थी, जिसे दीन की बुनियाद पे लिया गया है। और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। बहुत सारे बच्चों को अभी भी नाम नहीं पता होता, वो कहते हैं पाकिस्तान है खाली। तो ये नहीं है, हमें इन चीज़ों को देखना है। और जो बड़े उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को बताएं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान वजूद में क्यों आया, कितनी कुर्बानियाँ दी गई, और अगर ये ना होता तो क्या होता। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए हैं, आप इसका ख्याल रखें, ध्यान रखें। ये आपका मुल्क है, जैसे हम घर की सफाई रखते हैं ऐसे मुल्क की सफाई भी रखना बहुत ज़रूरी है। सफाई निस्फ़ ईमान है। तो इन तमाम बातों को याद रखना है, मुझे बिल्कुल नहीं भूलना है। दिस इज़ आइमी एंड माई सेल्फ आरजे कुरतुल्लाह नबासी, और आप मेरा शो सुन ही रहे हैं टेल्स दैट हील, क्योंकि साकिब ने प्रमोशन की तो मैंने कहा वाई नॉट, मैं क्यों ना करूँ। तो बस मौका मिला तो मैंने यहाँ पर अपनी भी प्रमोशन कर दी है। और अब मैं जा रही हूँ किसकी जानिब, दी ग्रेट लेजेंड आमिर शफीक जो है उनकी जानिब, और अब उनसे उनका फाइनल मैसेज लेंगे ताकि इस शो को जो है हम फाइनली एंड कर सकें। तो आमिर सर, नाउ इट इज योर टर्न, माइक इज ऑल योर्स। राइट जनाब, ये तो थी कुर्रतुल ऐन अब्बासी जो कि मेरे साथ इस शो को मुकम्मल तौर पे लेके चल रही थी। और मुझे आज बड़ी आसानी हुई कि मैं पैनल को देख रहा था, एनी ने पूरा शो जो है वो होल्ड किया हुआ था। सो थैंक यू सो वेरी मच कुर्रतुल ऐन अब्बासी, इतना ज़बरदस्त शो करने के लिए। वाइंड अप मैंने जल्दी करना था, लेकिन जनाब अब 12:42 हुआ चाहते हैं, यानी 42 मिनट हम आगे आ चुके हैं 14 अगस्त 1925 में। सो अच्छा, बहुत सारी बातें यहाँ पे लिसनर्स हुई और उन बातों में हमने बात की पाकिस्तान की तरक्की की, पाकिस्तान हमसे है, इस बात के ऊपर भी बात की। और मैं सिर्फ एक बात बल्कि दो बातें यहाँ पे ऐड करूँगा। पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग अक्सर ये गिला करते हुए नज़र आते हैं कि भाई पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। अगर हम ये सोच लें कि भाई पाकिस्तान को हमने क्या दिया, तो मेरे ख़्याल से हमें इस बात को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात को हम सोचेंगे भी नहीं। तो इस बात को ज़रा ज़रूर सोचिएगा। और एक बात और वो ये
कि हम जो कौमी परचम लगा रहे होते हैं, झंडियाँ लगा रहे होते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि हम बड़े जोश व खरोश से 14 अगस्त मनाते हैं, लेकिन उस जोशो खरोश का हम क्या करते हैं जैसे ही 14 अगस्त गुजर जाती है? झंडा छत पे लगा है तो वो लगा हुआ है, बादल से, बारिश से, तूफ़ान से, आंधी से वो तबाह बर्बाद हो रहा है, हम उसको उतार करके सेफ़ नहीं कर रहे होते, झंडियाँ हमारी जो है वो ज़मीन पे गिर रही होती हैं। तो हमें इनकी भी थोड़ी सी कदर करनी है, इनकी भी ये भी एक हमारे लिए मुक़द्दस चीज़ होनी चाहिए, इन अ सेंस कि ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं और पाकिस्तान के को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। और पाकिस्तान किस चीज़ पे बना है? वो कहते हैं ना, असगर सौदाई एक बड़ा नाम रहा है, उनका एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे कायम किया गया, पाकिस्तान इस्लामी अकायद पर कायम किया गया। अब हमने इससे जुड़ी हर चीज़ की कदर करनी है, उसकी अहमियत को समझना है, उसको मुक़द्दस जानना है। और मैं सिर्फ़ इतनी ही बात कहूँगा कि जहाँ पर हम पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं, वहाँ पर पाकिस्तान से जुड़ी हुई चीज़ों को, पाकिस्तान के परचम को, पाकिस्तान का डे ख़त्म होने पर ज़रूर उतार के संभाल लें, ताकि अगले साल अगर वो हम इस्तेमाल कर पाएँ या ना कर पाएँ, क़तई नज़र इसके हम इसको महफूज इस तरह से कर पाएँ कि इसकी बेहुरमती ना हो पाए। सो इसी बात के साथ अब मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह इन आरजेस की तो मैं आपसे मुलाकात करवाता रहूँगा, मेरी अब आपसे ना जाने कब मुलाकात होगी, लेकिन उम्मीद वासे है कि जल्द ही मुलाकात हो पाएगी। और जी बिल्कुल, अब जाते जाते मैं एक बात कहूँगा कि लै ओ यार हवाले रब दे, मेले 4 दिना दे, लै ओ यार हवाले रब दे, मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी, जिस दिन फिर मिलांगे। इसी बात के साथ और इस दुआ के साथ के सदा मुस्कुराहटों के फूल आपके लबों पर महकते रहें और आप इस नीले अंबर तले हमेशा शाद रहें, खुश रहें, आबाद रहें। दिस इज़ आमिर शफीक इज़ गोइंग टू बी साइन आउट फ्रॉम योर ओन स्टेशन ऑफ द नेशन, नई सुबह वेब रेडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। छोड़े जाऊँगा आपको इस खूबसूरत से मिली नगमे के साथ, जो कि है हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं, हम सब की है पहचान, हम सब का पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। सो आई एम गोइंग टू साइन ऑफ। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह निगहबान।